हेलो बच्चा पार्टी लोग, क्या हाल चाल है तुम्हारे। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं और आप सब पढ़ रहे हैं हमारे साथ मैथ। तो आज मैथ के हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्या कोई कौन सी कक्षा पढ़ रहे हैं? 10वीं कक्षा का ना। तो मैथ का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे आज बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीनोमियल्स। बहुपद यानी बहु मतलब अनेक, और पद मतलब आप सब जानते होंगे एक पद, दो पद, तीन पद, अनेक ऐसे पद रहेंगे, उसे क्या बोलेंगे? बहुपद। अगर आपको क्या करना है, अगर पहचान में नहीं आ रहा है कौन सा बहुपद है, आपको अगर कहीं जी एक्स, पी एक्स, क्यू एक्स, एफ एक्स, डी एक्स अगर ऐसे करके लिखा गया है ना, तो समझ जाइए वो हमारा क्या है, एक बहुपद है। क्या है? बहुपद। तो चलिए हम जानते हैं बहुपद क्या होता है। तो यहाँ पे परिभाषा दिया गया है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये परिभाषा बुक में दिया गया है तो मैं यहाँ उठा के यहाँ पे लिख दिया हूँ। लेकिन जो मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे पहचानेंगे कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद में आपको सबसे पहले ये समझना है कि बहुपद में जो पद है ना, जो पद दिया रहेगा उसमें चार अक्षर रहेंगे। तो जो चार जिसमें पास क्या है, चार, अगर इसका घात जो ऊपर लिखा था ये क्या होता है, घात होता है ना। अगर इसका घात एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो समझ जाइए वो क्या हमारा बहुपद। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? जो जीरो से शुरू होता है, एक दो तीन कहाँ जाता है, अनंत में जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? पूर्ण संख्या ना। तो हम क्या बता रहे हैं, अगर कहीं आपको चर और अचर मिल जा रहा है ना, उसका घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो समझ जाना वो हमारा क्या है, बहुपद है। तो जैसे मैं आपको पूछिए x की पावर -1, क्या ये बहुपद है? नहीं, बहुपद ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये x की पावर जो -1 है वो क्या एक पूर्ण संख्या है? -1 नहीं ना, -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हमारा यह एक बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर -1 ना, या तो एक्स की पावर मान लो 4, क्या मान लो 4 ना। तो चलो यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे ये हमारे देखो एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद है, यानी कि बोलना चाहिए बहुपद है। नहीं, पद तो है, लेकिन देखो ये घात क्या हमारा सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखो यहाँ पे ये तो 2 है, हाँ पूर्ण संख्या है, ये तो होना चाहिए। 1 है, पूर्ण संख्या है। अब देखो 1/2, क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। जब यह पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या हमारा ये बहुपद होगा? जी नहीं। आप बोलेंगे अरे कहीं का नहीं होगा, ये 3 हमारा सही है, 1 हमारा जब गलत है, तो क्यों नहीं होगा? तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर आप सभी एग्जाम में क्या लिखते हो, अगर कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो अगर कहीं प्लस से माइनस हो गया तो हमारा आंसर गलत हो जाता नहीं हो जाता है? आंसर गलत हो जाता है। तो ऐसे ही अगर बहुपद में अगर कहीं भी मुझे एरर दिखाई दे रहा है तो यानी जाहिर समझ लेना वो हमारा क्या है, बहुपद नहीं है, हमारा बहुपद नहीं है। तो ये हम समझेंगे ये क्या हमारा बहुपद नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखो, अगर x की पावर कड़ी में 2 है तो क्या ये बहुपद है? अरे तो x की पावर कड़ी में 2, इसका घात कितना है? कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 हमारा एक क्या पूर्ण संख्या है? जी नहीं, कड़ी में 2 तो हमारा एक पूर्ण संख्या नहीं है। अरे तब इसीलिए तब ये क्या हमारा पूर्ण संख्या होगा? नहीं ना, नहीं होगा। तो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1 मान लो यार, +2। अब यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 1 है ना, एक्स की पावर ये 1 है, क्या है ये 1 है, और +2। अब देखो यहाँ पे क्या पूर्ण संख्या है कि ये क्या ये इसका घात पूर्ण संख्या है? हाँ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और कोई भी अचर अगर है, कोई अचर है, उसका घात हमेशा क्या होता है? 0 होता है। समझ जाइए, कोई भी अचर है तो उसका घात क्या होता है? 0 होता है। अब जैसे आपसे कोई पूछेगा बेटा जरा बताओ 3 का घात कितना होता है, तो अंकल 3 का घात 0 होता है, ये मुझे लर्निंग हिंदी वालों ने बताया था। समझ में आया ना? कोई भी अचर का घात क्या होता है? 0 होता है। और अगर बात वहाँ चर की हो, अगर चर का घात नहीं दिया गया है तो बता मत देना कि ये 0 इसका घात होता है। नहीं, कोई चर का घात हमेशा कितना होता है? 1, और अचर का घात अगर नहीं है तो क्या होता है? उसका घात हमेशा 0 होता है। आपको समझ में आ गया होगा बहुपद के बारे में। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं बहुपद की घात के बारे में, और यहाँ पे परिभाषा दिया गया है, आप सब पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में लिखने को बोलेगा तो ये समझ लीजिएगा। बहुपद एक विजी व्यंजक होता है। विजी व्यंजक यानी कि जो प्लस में, माइनस में, गुणे में सब दिया हो गया ना, एक विजी व्यंजक होता है जिसका घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, बस यही समझो।
और एक चीज़ देखना क्या, अगर बटे में अगर कोई देखो, अगर कोई भी बीजी व्यंजक अगर प्लस में है और उसका घात एक चार, एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है, समझ जाना क्या है हमारा बहुपद। ऐसे गुणा में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, लेकिन भाग में, अब भाग में देखना क्या होता है, ये देखो ये एक्स स्क्वायर बाई क्या, जैसे बाई क्या हो गया एक्स की पावर 3। अब तुम सोचोगे बाबा ये तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है ना। अब सोचो अगर मैं इसी बटे को ऊपर ले जाऊंगा तो इसका ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। जिसे देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये जो घात प्लस में किस में हो जाएगा, माइनस में। तब देखो ये -3 क्या हमारा एक पूर्ण संख्या है, अरे नहीं ना, हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, तो हमारा ये बहुपद होगा। तो भाग वाला कुछ भाग वाला क्या हमारा बहुपद हो सकता है, बहुपद हो सकता है, और कुछ भाग वाला क्या बहुपद नहीं हो सकता है। जैसे देखो ये क्या है, x की पावर 3 बटे x की पावर -2, क्या ये बहुपद है? चलो चेक कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया है कि इसे गुणा में लिख दो, क्या हो गया x की पावर 3 इंटू ना, ये प्लस माइनस में ऊपर जाकर किसमें जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो ये प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया, अरे ये तो प्लस में हो गया ना, तो यानी कि हमारा बहुपद है दोनों की, नहीं है। तो यानी कि हमारा भाग वाला हम ऐसे कर लेंगे, क्या भाग वाला बहुपद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और देखो बहुपद में एक से ज़्यादा चर हो सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे x + y + z, ये हमारा क्या है, बहुपद है, क्या है, बहुपद है। बहुपद में एक से ज़्यादा चर हो सकते हैं। आपको बहुपद के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं बहुपद की घात क्या होती है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन बोलते हैं कि 1 घाती लिखो, 2 घाती लिखो, 3 घाती बहुपद है, 4 घाती बहुपद है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये कितने घाती बहुपद है? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें हम चेक करेंगे सबसे बड़ी घात की कौन सी है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या है, x की पावर 2 + x की पावर 4 + x की पावर 3 - x + 1 ना। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है, अरे बाबा ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे तो 4 है, अरे तो 4 है ना, हाँ 4 है। सबसे बड़ी घात कितनी है, 4, यानी कितनी घाती हो गई ये हमारी 4 घाती बहुपद हो गई। ऐसे ही आपको पहचान करना है। जैसे ये क्वेश्चन आपको और देते हैं हम, देखो यहाँ पे क्या है, x की पावर 4 + x की पावर कड़ी में 2 + x की पावर 3 - 2 ना। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे बड़ी से बड़ी घात कौन सी है, और यहाँ पे तो 4 मिला, 4, तो यानी हमारा 4 घाती हो जाएगा। अरे नहीं रे बाबा, ये हमारा बहुपद है ही नहीं। क्यों, पूछो क्यों? देखो यहाँ पे 4 तो हमारा पूर्ण संख्या है, कड़ी में 2 क्या पूर्ण संख्या है, अरे नहीं कड़ी में, तो यह गलती कैसे हो गया मेरे से, ये तो बहुपद है ही नहीं। तो क्या जल्दी नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें देखना है यार कि ये जो इसका घात जो है क्या एक पूर्ण संख्या है, अगर है तो बड़ी से बड़ी घात को चेक करो। जैसे मान देखो यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं, यानी कि हमारा बहुपद आई ही नहीं, तो कहाँ हम बताएंगे क्या घाती है ना। अगर हमारा बहुपद वो बन रहा है तो हम चेक करेंगे बड़ी घाती है। आपको घात के बारे में समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट में लिखना यार, फिर से बताएंगे, मस्त से बताएंगे। और आगे पढ़ते हैं हम, आगे हमें क्या मिलेगा, बहुपद का मानक रूप। ये मानक रूप क्या होता है, जैसे देखो घर में है ना, अब तुम लोग गए, हाँ दुकान पे गए, चीनी लाए और नमक लाए और हल्दी लाए, ये सब लाए ना। तो क्या करना होता है कि मम्मी क्या करती हैं कि चीनी को चीनी वाले डब्बे में, दाल को दाल वाले डब्बे में, और चावल को चावल वाले डब्बे में, और ऐसे नमक को नमक वाले डब्बे में, हल्दी को हल्दी वाले डब्बे में। तो उसे एक सिस्टम वे से रखती हैं ना। तो ऐसे ही बहुपद को भी एक सिस्टम वे में रखा जाता है ना। चलो बताओ, अरे बताओ कैसे रखा जाता है। तो चलो बताता हूँ आपको यार, मस्त से रहो यार। क्या करते हैं इसे, हम इसको घात को, जो इसका घात है, जैसे यहाँ पे 4 था, यहाँ पे कड़ी में 2 हमारा बहुपद नहीं, ये ऊपर वाली बात करते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, और अचर का क्या होता है, बताओ यार, अचर का 0 होता है ना घात, हाँ वही होता है 0। तो ना देखो अब क्या करते हैं, हम बहुपद को मानक रूप में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे चीनी लाए चीनी वाले डब्बे में, दाल लाए दाल वाले डब्बे में, नमक लाए नमक वाले डब्बे में। तो ऐसे ही हम बड़ी घात या तो बड़े से बड़े घात में लिखेंगे, बड़े से छोटे लाएंगे, या तो छोटे से बड़े में जाएंगे। तो क्या आप लोगों ने कक्षा 6वीं 7वीं में पढ़ा होगा ना, जब छोटी से बड़ी में जाते हैं तो उसे बोलते हैं क्या,
क्या बोलते हैं? अरे यार क्या पढ़ते हो? चलो देख लेना और बताना मुझे क्या बोलते हैं ना। तो चलो हम क्या करते हैं, हमारा ये क्या है, जैसे यही क्वेश्चन लेते हैं, यही वाला ना सेम। तो क्या है, x की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1। अब देखना हम इसे बड़े से छोटे में रखते हैं, बड़े से छोटे में रखते हैं, बड़े से छोटे में ना, या तो छोटे से बड़े में या तो बड़े से छोटे में। चलो हम बड़े से छोटे में रखते हैं ना। देखो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब बताओ सबसे बड़ी घात कौन सी है, ये 4 वाली, यानी कि 4 वाली पहले आएगी और सिंबल के साथ, सिंबल किधर का लिया जाता है, हमेशा इस तरफ का, यानी कि अपने से बाईं ओर, अपने से बाईं ओर उसका चिन्ह होता है, अपने से बाईं ओर, अपने से बाईं ओर से। या बाईं ओर क्या होता है, अरे बाबा ये तो अपना बाएं हाथ का खेल है ना, समझो यार बाबा, मेरा बाएं हाथ का खेल ये तो मैं कर देगा यार, बाएं हाथ का खेल है ना। तो बाएं हाथ हमारा ये है, तो अपना बाएं हाथ का जो सिंबल होता है उसी को लेते हैं उसका सिंबल। तो देखो इसका बाएं हाथ का सिंबल ये ना। अब ये देखो इससे छोटा क्या है, ये दूसरा, ये तीसरा ना, और ये इससे छोटा चौथा, इससे पांचवा, आ गया ना। देखो अब क्या लिखते हैं, x की पावर 4 सिंबल सहित, फिर बाद इसके बाद तीसरा है ना प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 ना। अब देखो ये माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा हो गया अपने मानक रूप में। किस में होगा भैया, अपने मानक रूप में। तो ऐसे ही करना, या तो हम बड़े से छोटे में लिखेंगे या तो छोटे से बड़े में। क्या लिखेंगे यार, जो बहुपद का दिया है उसके घात को, यार घात को लेते हुए चलेंगे यार, मक्खन से पढ़ेंगे। तो आज आपने जो पढ़ा आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कल की क्लास में जो हम लेंगे, जो कल क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार के बारे में कल डिस्कस करेंगे। आप सब यार पढ़ के आइएगा, क्योंकि यार जो पढ़ा होता है ना उसे बहुत जल्दी समझ में आता है, समझे क्या? तो कल से पढ़ के आइएगा, मेरे साथ बताइएगा ना। तो कल से हम लोग पढ़ के आएंगे। तो यानी कि कल हम क्या पढ़ेंगे, बहुपद के घात के रूप, बहुपद के प्रकार या घात के रूप में और एक पद के रूप में। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में।